ओके, तो ये एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ पर मैंने सिर्फ इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर किया है, पासवर्ड्स कॉन्फ़िगर नहीं है। और दूसरे जो कंसोल पासवर्ड है, टेलनेट पासवर्ड है, ठीक है। अगर आपको वो कॉन्फ़िगर करना है तो आप कर सकते हो यहाँ पे। जैसे कि से मैं क्योंकि ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूँ, तो मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ एनेबल पासवर्ड CCNA, एंटर। फिर लाइन कंसोल 0, एंटर। पासवर्ड सिस्को, एंटर। लॉगिन, एग्जिट। नाम क्या है? ओके, तो यहाँ पे मैंने कंसोल पे पासवर्ड दिया है एग्जिट। फिर से मैं देता हूँ लाइन VTY, ताकि हमारा टेलनेट हम ऑन कर सकें। लाइन VTY 0, पासवर्ड सिस्को, एंटर और लॉगिन, ठीक है। देन एग्जिट। फिर से कॉन्फ़िगरेशन मोड में एग्जिट, प्रिविलेज मोड में सेव करने के लिए WR। तो इस तरीके से देखो गाइस, आपको कमांड याद अगर रखना है ना तो ये बेस्ट वे, ठीक है। इसमें भी मैं ये सारे कमांड जो मैंने यहाँ पे ऊपर डाले हैं यहाँ से यहाँ तक, इससे सेम कमांड मैं नीचे भी डाल सकता हूँ, लेकिन लैब पर्पस के लिए मैं नहीं डाल रहा, ठीक है, क्योंकि टाइम कंज्यूम होगा। ओके, तो ये सारी कमांड्स मुझे डालनी है उसमें। चलो वन बाय वन कमांड डाल सकते हैं। ओके, सो हम लोग अपने PC को ओपन करते हैं जो कि हमारा कंसोल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो PC ओपन हो गया, हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, टर्मिनल पे जाएंगे, और जो कमांड्स अभी मैंने नोटपैड में टाइप करी थी वही सारी कमांड्स में यहाँ पे नोट डाउन करना है। सबसे पहले नो, ओके, देन एनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अभी आप लोगों के साथ में ऐसा भी हुआ होगा कि प्रिविलेज मोड में गलती से कुछ और कमांड टाइप हो गया तो डोमेन ढूंढना शुरू कर देता है 2-4 मिनट के लिए, राइट। तो अगर आपको चाहिए कि वो डोमेन ना ढूंढे तो आप क्या कर सकते हो, आप एक कमांड ऐड कर सकते हो यहाँ पर, नो IP डोमेन हाइफन लुकअप। ये कमांड डालोगे तो अगर आपने गलत कमांड डाल दी तो भी वो डोमेन नहीं ढूंढेगा, ठीक है। देखो मैं तुम लोगों को एग्जांपल दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैंने गलत कमांड टाइप करी, इस नाम इस वर्ड का कोई कमांड नहीं, जैसे एंटर करूंगा तो देखो ट्रांसलेट करने लग गया। क्यों? क्योंकि कमांड गलत थी। तो उसको क्या है, उसको ये नहीं मालूम कि कमांड गलत हो गया हमारा। उसको क्या लगता है कि इस नाम का कोई डोमेन सर्वर है और उस डोमेन सर्वर को ढूंढने के लिए एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजता है। अभी वो थोड़ी देर वेट करेगा कि शायद वो डोमेन सर्वर रिप्लाई करेगा, बट रिप्लाई तो आएगा नहीं, क्योंकि ऐसा डोमेन सर्वर हमारे लैन में है ही नहीं कहीं भी। हमारा कोई ऐसा डोमेन सर्वर नहीं है इस नाम का, ठीक है। तो ये अटक जाएगा, यहाँ पे आपका कोई कमांड नहीं चलेगा, कोई की नहीं चलेगा। वेट फॉर 1 मिनट। ओके, तो देखो कोई उसको ये नहीं मिला, डोमेन नहीं मिला, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, मैं तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन में टाइप करके दिखाता हूँ, नो IP डोमेन हाइफन लुकअप, एंटर। ओके, ये कमांड डाल दिया। अब मैं फिर से चलता हूँ प्रिविलेज मोड पे, और प्रिविलेज मोड पे मैंने ये गलत कमांड टाइप किया था पहले, तो वो डोमेन ढूंढ रहा था। अब नहीं ढूंढ रहा, ठीक है। समझ में आया? तो ये कमांड डाल दिया करो, नो IP डोमेन लुकअप, पहले ही जैसे ही आप कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाते। सो लेट अस गो टू कॉन्फ़िगरेशन मोड और होस्ट नेम मुझे डालना है पुणे। तो देखो हमारा राउटर का नाम चेंज होकर के पुणे हो गया, राइट। फिर मुझे इंटरफेस पास इथरनेट 0/0 पे IP एड्रेस देना है। तो इंटरफेस पास इथरनेट 0/0 पे जाऊंगा, टाइप करूंगा कमांड IP एड्रेस 192.168.1.1.255.255.255.0, एंटर। अब क्योंकि हमारे सारे पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट राउटर पे बंद होते हैं, मुझे उसको ऑन करना है, तो कमांड क्या देना है, नो शट डाउन, एंड एंटर। तो हमारा ये पोर्ट अब चल गया, एग्जिट, ठीक है।
अब मुझे कुछ पासवर्ड्स देने हैं, तो एनेबल कमांड पे मैं पासवर्ड देता हूँ। सो एनेबल पासवर्ड CCNA, एंटर। तो एनेबल पे पासवर्ड सेट हो गया। फिर कुछ भी पासवर्ड दे सकते हो, मैंने CCNA दिया, तुमको जो पासवर्ड देना है पासवर्ड कुछ भी वर्ड दे सकते हो। इसके अलावा लाइन कंसोल पे एक और पासवर्ड देता हूँ, ताकि कंसोल से जैसे कोई लॉगिन होगा तो पहले ही वो पासवर्ड पूछ लेगा। ऊपर वाले से क्या होगा, जब आप एनेबल कमांड टाइप करोगे तब पासवर्ड पूछेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज अभी एग्जिट करता हूँ यहाँ से। ओके, तो मुझे यहाँ पे कौन सा मोड दिखाई दे रहा है, यूजर मोड तो आ रहा है। अगर मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो यूजर मोड मुझे दिख रहा है। जब मैं एनेबल कमांड टाइप करूंगा और एंटर करूंगा तो मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, CCNA यहाँ पे डालूंगा मैं। ठीक है, लेकिन जो दूसरा वाला मैं बता रहा हूँ, ये लाइन कंसोल 0, ओके, इसमें जब मैं पासवर्ड सेट करूंगा, पासवर्ड से सिस्को एंटर और लॉगिन के टाइम पूछना है, तो एग्जिट एग्जिट एंड एग्जिट। ओके, अब देखो, अब मैं कंसोल में लॉगिन हुआ, पहले ही पासवर्ड पूछ रहा, तो मुझे यूजर मोड भी दिखाई नहीं दे रहा। समझ में आया दोनों पासवर्ड में डिफरेंस? राइट, तो विल टाइप इन द पासवर्ड। फिर यहाँ पर एनेबल कमांड डालूंगा, फिर ये एनेबल पासवर्ड पूछेगा, CCNA। ओके, तो फास्ट इथरनेट पे IP वगैरह कॉन्फ़िगर कर लिया मैंने, और एक टेलनेट पासवर्ड भी डालना है मुझे। सो लाइन VT/0 स्पेस 4 एंटर। कमांड सेम है, पासवर्ड सिस्को दे रहा हूँ यहाँ पे, और लॉगिन अलाउ करना है, एग्जिट एग्जिट एंड WR करके इसको सेव कर। पहले वाले राउटर की कमांड्स पूरी हो गई जो हमने यहाँ पे लिखी थी। ठीक है, यहाँ वाली जो कमांड्स हमने लिखी थी हमने सारे परफॉर्म करके देखी। अब आती है बारी नीचे वाली, तो इसमें मैंने पासवर्ड्स वगैरह ऐड नहीं करा है। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। हमारी लाइट देखो यहाँ पे ग्रीन है। ओके, अब इस PC पे चलते हैं, टर्मिनल पे जाएंगे, ओपन करेंगे। सो यहाँ पे टाइप करेंगे नो एनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। सबसे पहले होस्ट नेम चेंज करेंगे टू मुंबई। ठीक है, फिर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे जाएंगे विथ IP एड्रेस 192.168.2.1 with 255.255.255.0 एंटर एंड नो शटडाउन कमांड, एग्जिट, डन। तो कंट्रोल Z भी आप प्रेस करोगे किसी भी लोकेशन से, तो आप कहां पर पहुंच जाओगे, सीधा प्रिविलेज मोड पे। तो यहाँ पर मैं WR करके सेव कर लेता हूँ कॉन्फ़िगरेशन। तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन भी सेव हो गई है, प्लस दोनों हमारे फास्ट इथरनेट पोर्ट जो है अभी काम कर रहे हैं, तो दोनों ग्रीन दिखाई दे रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, PC में IP देंगे, तो इसमें 1.2 देना है, इसमें 1.3 देना है। तो PC में IP देने के लिए PC ओपन करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, IP कॉन्फ़िगरेशंस 192.168.1.2, क्योंकि 1.1 हमने राउटर को दिया है तो इसको नहीं दे सकते। तो टैब प्रेस करोगे, अपने आप सबनेट मास्क ले लेगा। फिर से टैब प्रेस करेंगे, और गेटवे में हमेशा कौन सा IP जाता है, आपका राउटर का IP जाता है। जो राउटर के फास्ट इथरनेट पे आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है वो बनेगा आपका गेटवे। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें 1.3 डालना है, तो डेस्कटॉप पे चलते हैं, IP कॉन्फ़िगरेशंस एंड 192.168.1.3 टैब 192.168.1.1। गेटवे सबका सेम होगा। ठीक है, इसमें भी IP दे देते हैं, तो IP कॉन्फ़िगरेशंस में चलते हैं 192.168.2.2 192.168.2.1। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी IP देते हैं, हमें इसमें IP देना है 2.3। तो सॉरी, IP configurations 192.168.2.3 192.168.2.1। सो डन विद द गेटवेज, राइट। अभी गेटवे हमारा पिंग हो रहा है या नहीं ये देखते हैं। तो 1.2 के कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और यहाँ पे कमांड देंगे पिंग, और IP एड्रेस देंगे 192.168.1.1 जो हमारे राउटर का IP है। तो बेसिकली हम क्या चेक करें कि हमारा राउटर से कनेक्शन है या नहीं। तो अगर आपको रिप्लाईज मिल रहे हैं इसका मतलब हमारा कनेक्शन है। ठीक है, तो इसमें भी कनेक्शन मिल रहा है। तो इसी तरीके से हम दूसरे में भी चले जाते हैं, यहाँ पर भी हम कमांड प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं और पिंग 192.168.1.1 एंटर। इसमें भी रिप्लाईज आ रहा है। तो
इसी तरह जो हमारा दूसरा राउटर है, इसमें लैन में जो पीसी कनेक्टेड है, इसमें चलते हैं और टाइप करते हैं पिंग 192.168.2.1 इसके राउटर का आईपी है। ठीक है, रिप्लाईज आ रहे हैं, दैट मीन्स आईपी इज रीचेबल। सिमिलरली जो हमारा लास्ट पीसी है, इसमें भी चलते हैं और इसमें भी हम आईपी टाइप करते हैं पिंग 192.168.2.1 एंड वी आर डन। ठीक है, तो इसके साथ में हमारा लैन कनेक्टेड अपने अपने राउटर से, इतना हमें पता है। ठीक है, सो अगर मैं इस पीसी से 1.3 यानी 1.2 से 1.3 पिंग करता हूँ, ओके, तो लेट अस चेक। सो 1.2 से 1.3 को पिंग करता हूँ, पिंग हो रहा है। ठीक है, तो 1.3 से 1.2 भी पिंग होगा। यहाँ पे 2.2 से 2.3 पिंग कर रहा हूँ, ये भी पिंग हो रहा है। बट अगर मैं 1.2 से 2.2 को पिंग करूंगा तो होगा क्या, मुझे रिप्लाई मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि दो राउटर्स के बीच में कनेक्शन नहीं है, राइट। यहाँ पर इन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं। ट्राई करके देख लेते हैं। तो 1.1 में चलते हैं, 1.2 में चलते हैं और यहाँ पर ट्राई करते हैं 2.2 को पिंग करने का। देखो, डेस्टिनेशन होस्ट इज अनरीचेबल। और ये मैसेज कहाँ से आ रहा है हमें? हमारे गेटवे से आ रहा है। ये मैसेज कहाँ से आ रहा है? हमारे गेटवे से आ रहा है। जब गेटवे ये मैसेज देता है आपको डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, दैट मीन्स हमारे राउटर के पास में 2.0 नेटवर्क पे जाने के लिए कोई पाथ नहीं। उसे पता ही नहीं कि हम 2.0 पे कैसे जाएंगे। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? तो जैसे आप टर्मिनल में जाओ और इसकी राउटिंग टेबल देखो। तो राउटिंग टेबल कौन सा लोकेशन होता है? जहां पर आपको सारे रूट्स दिखाई देते हैं। तो जो रूट आपके राउटर के पास में है, वो सिर्फ उसी डेस्टिनेशन पे पैकेट को फॉरवर्ड कर सकता है। ठीक है, सो मैं टाइप करता हूँ शो आईपी रूट, और ये कमांड है शो आईपी रूट, एंटर। तो यहाँ पर देखो 2.0 पता है क्या इसको? नहीं पता। तो अगर उसको डेस्टिनेशन का नेटवर्क आईडी यहाँ पर है ही नहीं, जब उसको डेस्टिनेशन के बारे में पता ही नहीं है, तो पैकेट कैसे फॉरवर्ड करेगा? नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर मैं 2.2 से 1.2 को पिंग करूंगा तो ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगेन इसके टर्मिनल में जा करके मैं सेम कमांड चलाता हूँ शो आईपी रूट, राइट। तो इसके पास में भी 1.0 पे जाने के लिए कोई पाथ नहीं। क्लियर? इसी वजह से ये कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। अभी कम्युनिकेशन इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं। तो राउटर से राउटर कनेक्ट करने के लिए हमें कौन सा पोर्ट की जरूरत पड़ती है? हमें पोर्ट की जरूरत पड़ती है सीरियल पोर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपनी कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको सेव करके रखा है। अगर नहीं करा हो तो हमेशा कोई भी चेंजेस राउटर में करने से पहले अपने कॉन्फ़िगरेशन को WR करके सेव करो। सेव करने के बाद में मैं इस राउटर को ओपन करता हूँ, तो ये इसका फिजिकल पार्ट ओपन हुआ है। ठीक है, फिजिकल पोर्शन ओपन हुआ। तो यहाँ पर आप देखो, हमारे पास में फास्ट इथरनेट पोर्ट है, कंसोल पोर्ट है, ऑक्सिलरी पोर्ट है, स्विच है, पावर कॉर्ड है। लेकिन ऊपर देखो, यहाँ पर कहीं आपको सीरियल पोर्ट दिखाई दे रहा है? नहीं। दैट मीन्स इस राउटर में सीरियल पोर्ट है ही नहीं। अब इससे होगा क्या? हम लोगों को ये वाला सीरियल पोर्ट कनेक्ट करना है जो जिसमें क्लॉक दिख रहा है। सो क्लॉक वाला मीन्स DCE वाला केबल है। तो जो भी पहला पोर्ट कनेक्ट करूंगा वो DCE बन जाएगा, सामने वाला DTE पोर्ट होगा। ठीक है, सो DCE बेसिकली क्या करता है? क्लॉकिंग प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाजू में एक और एक केबल जिसमें कोई क्लॉक नहीं है। अगर ये केबल मैं सिलेक्ट करता हूं तो पहला जो भी पोर्ट कनेक्ट करूंगा वो DTE बन जाएगा, सामने वाला DCE बनेगा। ये डिफरेंस है बस ये दोनों केबल में, और कुछ नहीं। लेकिन दोनों में से एक DC पक्का रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये DC केबल सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर राउटर पे जब क्लिक करूंगा तो मेरे पास में कोई पोर्ट सिर्फ फास्ट इथरनेट 0/1 बचा हुआ है। ओके, तो मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या बोल रहा है? दैट केबल कुड नॉट बी कनेक्टेड टू दैट पोर्ट। अभी ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि फास्ट इथरनेट पोर्ट आप लोगों ने देखा कैसे दिखाई देता है, क्योंकि वो एक RJ45 पोर्ट। बट अगर मैं सीरियल पोर्ट्स की बात करूं, ठीक है, तो ब्राउजर ओपन हो जाए तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ठीक है, सो सीरियल केबल फॉर सिस्को राउटर 2600, ठीक है, 2600 सीरीज के लिए हम लोगों को एक केबल देखना। तो अगर मैं इमेजेस में जाऊं,
तो इमेजेस में आप देख सकते हो सीरियल पोर्ट के लिए जो केबल्स यूज होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये वाला नहीं है, और भी दूसरा केबल होगा एक। ये स्मार्ट केबल है, देखो यहाँ पर। तो ये पोर्ट आपको दिख रहा है, ये डिफरेंट पोर्ट है। सॉरी, ये केबल का जो ये सामने वाला हिस्सा है ये टोटली डिफरेंट है। ये तो आपके आईएसपी के मॉडेम में चले जाएगा 18 पिन पोर्ट, और दूसरा वाला जो आपके राउटर में जाएगा तो पोर्ट ही टोटली डिफरेंट है, वो RJ45 में फिट ही नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपको एक एरर मैसेज आ रहा है। ठीक है, ये तो लेटेस्ट वाले पोर्ट्स है। बट अगर मैं 60 पिन वाला पोर्ट देखूं, 60 पिन एंटर। ओके, तो ये देखो यहाँ पर इस वाले इमेज में आप देख सकते हो 60 पिन वाला पोर्ट और स्मार्ट पोर्ट दोनों बताए। ठीक है, तो ये 60 पिन, ये भी RJ45 में नहीं लग सकता, इसीलिए वो केबल क्या बोल रहा है, दिस केबल कुड नॉट बी कनेक्टेड टू दिस पोर्ट। तो हम क्या करेंगे अभी, इस राउटर को ओपन करेंगे। ओके, इसका फिजिकल पोर्शन ओपन करेंगे और हम ये पोर्ट को लगाएंगे यहाँ पे। तो इसमें कौन सा पोर्ट लगेगा, तो हम स्मार्ट पोर्ट्स लगाएंगे। स्मार्ट पोर्ट कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप सेकेंड लास्ट, ये जो देख रहे हो ना WIC2T, तो ये बेसिकली 2 टर्मिनल पोर्ट है, एक साथ में स्मार्ट पोर्ट 2 लग जाते हैं एक ही स्लॉट में। ठीक है, तो इसको आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके लगाना है। तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर अभी छोड़ूंगा, तो भी मुझे एक एरर मैसेज देगा। ये ऐसे एरर मैसेज क्या देगा, इट कैनॉट बी कनेक्टेड बिकॉज द पावर इज ऑन। तो अगर राउटर का पावर ऑन है तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते। तो पावर ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इस बटन को जब आप प्रेस करोगे तो देखो ये ग्रीन बटन, ग्रीन लाइट दिख रही है, इसका मतलब ऑन है। ऑफ करोगे तो ग्रीन लाइट ऑफ हो जाएगी। तो अब हमारा राउटर ऑफ हो गया। हम क्या करेंगे, WIC2T, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो लग जाएगा। ओके, मैं फिर से इसको ड्रैग करके लगाता हूँ यहाँ पे, डन। ऑल राइट, फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, राउटर को ऑन कर देंगे। इसी तरीके से हमारे पास में एक और राउटर है। अगेन, राउटर बंद करने से पहले हमेशा कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना है, सेव करना बहुत जरूरी है। तो WR करके सेव कर लेते हैं इसको। फिर अपने राउटर का फिजिकल पोर्शन ओपन करते हैं। ओके, जूम इन करेंगे, पावर ऑफ करेंगे, सेकेंड लास्ट वाला जो है WIC2T, इसको सिलेक्ट करके लगाएंगे और यहाँ पर भी इसको लगाएंगे एंड यू आर डन। ठीक है, तो अब अगर मैं नीचे से DC केबल लेता हूँ और राउटर पे क्लिक करूंगा तो अब मुझे सीरियल पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सीरियल पोर्ट 0/0 सिलेक्ट करता हूँ, जो कि पहला पोर्ट है। आप किसी भी नंबर में लगा सकते हो, यहाँ पर भी आप किसी भी नंबर में लगा सकते हो, बट मैं दोनों में कॉमन रखता हूँ 0/0। अगर आपको यहाँ पे 0/1 लगाना है, 2 लगाना है, 3 लगाना है, तो भी आप लगा सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, नंबर सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट जिस भी पोर्ट पे आप केबल लगा रहे हो, इस पोर्ट का नंबर आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप इसको कॉन्फ़िगर करोगे तो आपको वही पोर्ट कॉन्फ़िगर करना है जहां पर आपने केबल लगाया है। अगर आपने केबल किसी और पोर्ट पे लगाया और कॉन्फ़िगर कोई और पोर्ट कर रहे हो तो काम नहीं करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट ये गलती करते हैं। ठीक है, इनिशियल क्लासेस में। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, सीरियल 0/0 पे जो IP एड्रेस दूंगा, तो राउटर का रूल क्या है कि हर एक पोर्ट पे डिफरेंट नेटवर्क ID का IP होना चाहिए। तो हमने नीचे 192 सीरीज में दिया, तो ऊपर मैं 10 सीरीज में IP देता हूँ, 10/8। और यहाँ पर मैं IP देता हूँ 10.0.2/8। तो ये भी सेम नेटवर्क में होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो दोनों पॉइंट्स है, ये और ये भी एक ही नेटवर्क ID के अंदर में होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट नहीं। अगर मैं यहाँ पे 10 डाल दूँ और यहाँ पे 11 डाल दूँ, तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग नेटवर्क ID में होंगे। ओके, सो डन विद दिस। अभी हम क्या करेंगे, हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं और सीरियल पोर्ट पे IP एड्रेस देते हैं। तो हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे। ठीक है, और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, CLI ओपन करेंगे, और यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है, सो सिस्को एंटर एनेबल CCNA। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे। इंटरफेस मैंने कहाँ पर केबल लगाया है, सीरियल 0/0, राइट। मैंने शॉर्टकट में S लिखा है, अदरवाइज इट इज सीरियल। तो 0/0 एंटर। तो यहाँ पे IP एड्रेस क्या देना है मुझे, 10.0.0.1 with 255.0.0.0 एंटर। और इस पोर्ट को नो शट कमांड चला के मुझे ऑन करना है। ओके, अब हमेशा याद रखो कि ये DCE पोर्ट है,
पहला वायर मैंने जहां लगाया तो वो हमेशा डीसी। अभी क्योंकि हम लोग सिम्युलेटर में काम करें तो सिम्युलेटर में तो हमें क्लॉक दिख जाता है, देखो यहाँ पे आपको क्लॉक दिख रहा है और सामने हमें क्लॉक नहीं नजर आ, बट रियल टाइम में आपको ये क्लॉक तो दिखेगा नहीं। ओके, तो रियल टाइम में आप कैसे पता करोगे कि हमारा पोर्ट जो है वो डीसीई है या डीटीई है? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जिट एग्जिट प्रिविलेज मोड पे चले जाओ और यहाँ पर आप कमांड चलाओगे कंट्रोलर्स शो कंट्रोलर्स, और केबल कहाँ लगाया, सीरियल 0/0 पे हमने केबल लगाया, एंटर। तो यहाँ पर आप अगर चेक करोगे तो देखो इधर लिखा हुआ है DCE V.35। ओके, तो V.35, ऑल राइट। तो ये हमारा डीसीई पोर्ट है। अब जो भी डीसीई पोर्ट रहता है गाइस, उस पर हमें 2 कमांड एक्स्ट्रा डालनी पड़ती है क्लॉकिंग के लिए। तो वो कौन सी कमांड है, तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलते हैं, फिर से हमारे इंटरफेस सीरियल 0/0 पे चलते हैं और यहाँ पर जो कमांड हम डालेंगे दैट इज क्लॉक रेट, और स्टैंडर्ड क्लॉक रेट क्या है 64,000, और बैंडविड्थ हम देंगे इसको 64, एंटर। ठीक है, तो ये 2 कमांड, तो बेसिकली हमें टोटल 4 कमांड देना होता है डीसीई वाले पोर्शन में, दैट इज आईपी एड्रेस, नो शटडाउन, क्लॉक रेट और बैंडविड्थ, ये 4 कमांड्स देंगे। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस। कंट्रोल जेड करके सेव कर लेंगे WR डाल के कमांड। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे राउटर पे और इसको भी हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसमें भी जो हम लोग केबल कनेक्ट किया है दैट इज ऑन सीरियल 0/0, राइट। सो एनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 0/0, एंटर। और यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस दे रहा हूँ 10.0.0.2, सामने मैंने 10.0.0.1 दिया है, यहाँ पे 10.0.0.2 और उसका डिफॉल्ट क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क। और यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही कमांड देना है, दैट इज नो शटडाउन, एंड वी आर डन विद दिस। सो कंट्रोल जेड WR, ठीक है, सेव कर लिया हमने कमांड। अब तो हमारे पास में सीरियल पोर्ट भी कनेक्टेड है, राइट। तो अगर मैं इस राउटर से इस राउटर को पिंग करूं तो मुझे रिप्लाई आना चाहिए। तो फर्स्ट राउटर में आता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ और टर्मिनल में जाने के बाद यहाँ पे कमांड डालता हूँ पिंग। तो फर्स्ट राउटर की आईपी है 10.0.0.1, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर, यहाँ पे देखो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या दिया है 10.0.0.1, तो हमें किसको पिंग करना है 10.0.0.2। अगर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहे हैं जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, एक्सक्लेमेशन मार्क्स मीन्स कनेक्टिविटी है। अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो आपको क्या दिखाई देगा, डॉट डॉट दिखाई देगा। चलो परफॉर्म करके देख लेते हैं। तो इंस्टेड ऑफ 2 आई एम टाइपिंग 3। तो 10.0.0.3 का तो कोई आईपी है ही नहीं दोनों राउटर के बीच में, राइट। तो अगर मैं इसको पिंग करता हूँ तो देखो मुझे डॉट डॉट दिखाई देगा। तो HR समटाइम्स आस्क्स कि अगर 2 राउटर्स के बीच में कनेक्टिविटी है तो आपको कैसे पता चलेगा रिजल्ट। आपको क्या बोलना है, वहां पर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिखाई देंगे, दैट मीन्स देयर इज कनेक्टिविटी। अगर आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहा है दैट मीन्स देयर इज नो कनेक्टिविटी। ये याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑलराइट, सो नाउ फिर से एक बार चलते हैं अपने पीसी पे, कमांड प्रॉम्प्ट में चलेंगे और कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर के टाइप करेंगे पिंग। तो पहले अपने राउटर को पिंग कर लेते हैं 1.1। हमारा गेटवे जो है वो रीचेबल होना चाहिए। हमेशा याद रखो पहली बार का रिजल्ट आपका फेल होगा, उसके बाद में सक्सेस मिलेगा। क्यों, क्योंकि पहली बार में वो ARP रन करता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो बेसिकली वो मैक एड्रेस पता करने के लिए कि आईपी किसके पास में है, हु इज 1.1। ठीक है, तो ये मैं आने वाली क्लासेस में आपको बताऊंगा भी कि किस तरीके से ARP काम करता है। ओके, तो हमारा राउटर अभी रीचेबल है, राइट। बट अभी भी सीरियल पोर्ट मैंने कनेक्ट कर दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2.2 टाइप करता हूँ तो मुझे कनेक्टिविटी अभी भी नहीं मिल रही। ओके, तो मैंने एक नया नेटवर्क आईडी जरूर ऐड किया है, यहाँ पे मैंने केबल भी लगाया है, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ शो आईपी रूट, एंटर, तो देखो अभी भी इसके पास में 2.0 जाने के लिए कोई रूट नहीं है। समझ में आया। तो आज का जो अगला टॉपिक है दैट इज ऑन राउटिंग। तो पहले हम थियोरेटिकल पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग फिर से प्रैक्टिकल पे आते हैं, ठीक है। तो एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास में 2.0 की एंट्री नहीं है, इसलिए जब पीसी
1.2 से 2.2 में पैकेट भेजता हूँ तो मेरा पैकेट इस राउटर पे आके अटक जाता है। चलो इसको भी प्रूव करके देखते हैं कि राउटर तक वो पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। तो हम लोग सिमुलेशन मोड पे जाते हैं, शो ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, एडिट फिल्टर्स पे जाएंगे, आईसीएमपी सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम लोग पिंग यूज कर रहे हैं तो पिंग हमेशा आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज करता है, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक पैकेट लेता हूँ, पैकेट में सोर्स में लगाता हूँ और डेस्टिनेशन में लगाता हूँ, राइट। और मैं देखता हूँ कि पैकेट कहाँ जा रहा है। तो यहाँ से देखो स्विच के पास तो चले गया, स्विच के पास से जैसे राउटर पे जाता है तो राउटर के पास पाथ नहीं है, तो देखो यहाँ पे क्रॉस आ गया, यानी कि ये आगे नहीं बढ़ सकता इधर से, ठीक है। और रिजल्ट यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देगा। सो इन प्रोग्रेस है अभी, अभी थोड़ी देर में ये नीचे आकर के आपको आ जाएगा फेल, ठीक है। और क्यों फेल रिजल्ट आ रहा है हमें पता है, क्योंकि उसके पास में पाथ नहीं, ओके, ऑल राइट। सो प्रूफ। फिर इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, इसमें स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर, ओके। सो आज जो सबसे पहला राउटिंग हम लोग यूज करने वाले हैं दैट इज स्टैटिक राउटिंग। अभी स्टैटिक राउटिंग में होगा क्या, तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी राउटिंग की कंडीशन क्या है और राउटिंग की कंडीशन के बाद में हम लोग किस तरीके से इसको सुधारने वाले हैं। तो हर एक राउटर के पास में अपना खुद का राउटिंग टेबल है, ठीक है। हमने अभी देख लिया राउटिंग टेबल कैसे होती है और कैसे दिखाई देती है, ठीक है। तो ये हमारा पुणे राउटर की राउटिंग टेबल है और ये हमारी मुंबई राउटर की राउटिंग टेबल, ठीक है। तो पुणे राउटर में दो उसके पास में नेटवर्क कनेक्टेड है, कौन कौन सा, एक है उसके पास में 10.0.0.0/8 और ये कहाँ पर कनेक्टेड है, सीरियल 0/0 पे कनेक्टेड है, ठीक है। इसी तरह इसके पास में एक और नेटवर्क है दैट इज 192.168.1.0/24 और ये कहाँ कनेक्टेड है, फास्ट इथरनेट 0/0 पे कनेक्टेड है। इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम मुंबई राउटर पे जाए तो इसके पास में भी दो नेटवर्क है, एक तो है 10.0.0.0/8 और ये कहाँ कनेक्टेड है, इसके भी सीरियल 0/0 पे। और इसके पास में एक और नेटवर्क है दैट इज 192.168.2.0 और ये कहाँ पर कनेक्टेड है, फास्ट इथरनेट 0/0 पे, ठीक है। तो जब हमारा पैकेट यहाँ से निकल रहा है ऊपर जाके अटक रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2.0 के लिए कोई एंट्री नहीं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर एक एंट्री देनी है। तो हम एंट्री देंगे वाया स्टैटिक राउटिंग। तो क्या होगा, स्टैटिक राउटिंग के थ्रू हम उसको बताएंगे दैट 192.168, ठीक है, .2.0/24 इट इज रीचेबल वाया दिस आईपी, ठीक है। सो 10.0.0.2 दिस इज रीचेबल वाया 10.0.0.2। जब मैं ये कॉन्फ़िगरेशन कर लूंगा तो मेरा पैकेट फिर राउट हो सकता है। क्या होगा, जब मेरा यहाँ पैकेट कनेक्ट क्रिएट होगा तो सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी लगेगी, सोर्स आईपी इज गोइंग टू बी 192.168.1.2, डेस्टिनेशन आईपी इज गोइंग टू बी 192.168.2.2, करेक्ट। सो मेरा पैकेट क्या होगा, मेरा पैकेट फ्लो होगा ऊपर, मेरा पैकेट कहाँ जाएगा, राउटर के पास। अब राउटर राउटिंग टेबल देखेगा और ये सिक्वेंटल ऑर्डर में देखता है, तो 2.2 मीन्स 2.0 नेटवर्क पे जाना है इसको, राइट। तो देखिएगा क्या यहाँ पर 2.0 नेटवर्क है, तो नहीं है, 10.0.0.0 तो यहाँ पे 192.168.2.0 नेटवर्क नहीं है। फिर इसको देखेगा, इज दिस 192.168.2.0 के लिए पाथ है क्या, नहीं, ये भी किसके लिए पाथ है, 1.0 के लिए, तो यहाँ पे भी नहीं भेज सकता। फिर वो यहाँ पर देखेगा कि yes now I have a path that is 192.168.2.0 और यहाँ पर अगर मुझे पैकेट फॉरवर्ड करना है तो मुझे कौन से आईपी पे 10.0.0.2 के थ्रू मैं रीच कर सकता हूँ। अब ये इसको पता है कि इसका अगला आईपी कौन सा है, 10.0.0.2, तो मेरा पैकेट ट्रैवल करेगा राउटर के पास यहाँ पर और फिर राउटर इसको भेज देगा 10.0.0.2 पे। जब 10.0.0.2 पे पहुंचेगा तो ये देखेगा ओके पैकेट डेस्टिनेशन क्या है, अगेन 2.2, यानी कि मुझे कहाँ पर भेजना है, 2.0 पे भेजना है। तो 2.0 कहाँ पर है, तो यहाँ पर उसको एंट्री दिख रही है, ठीक है, 192.168.2.0 फास्ट इथरनेट 0/0 पे, तो ये फास्ट इथरनेट पे फॉरवर्ड कर देगा और वो पैकेट हमारा यहाँ पर पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर रिप्लाई आना भी तो जरूरी है, हमारा पैकेट वहां पहुंचा या नहीं, तो सामने वाला रिप्लाई भी देगा उसका पैकेट का। तो फिर रिप्लाई के टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे फिर से एक पैकेट जनरेट होगा। अभी इस बार क्या होगा, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी लगेगा, सोर्स आईपी क्या होगा 2.2 और डेस्टिनेशन क्या होगा 1.2,
ठीक है, अब रिवर्स प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। तो रिवर्स प्रोसीजर में क्या होगा, हमारा पैकेट जाएगा इस राउटर के पास, अगेन ये राउटर देखेगा इज दिस 192.168.1.0, नो, इज दिस 192.168.1.0, नो, अगेन इसके पास में कोई पाथ नहीं, तो ये पैकेट यहाँ पे आके अटक जाएगा हमारा। ठीक है, हमारा मैसेज चेंज हो जाएगा, अभी डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है, फिर आपको आएगा रिक्वेस्ट टाइम आउट। रिक्वेस्ट टाइम आउट क्यों, क्योंकि हमारा पैकेट पहुंच तो गया लेकिन वहां से रिप्लाई नहीं आ रहा, तो आपको मैसेज आएगा रिक्वेस्ट टाइम आउट। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, हमें फिर यहाँ पे भी एक एंट्री देनी पड़ेगी स्टैटिक की, और इसको बोलना पड़ेगा कि 192.168.1.0/24 इज नाउ रीचेबल वाया 10.0.0.1। फिर क्या होगा, जैसे ये पैकेट हमारा यहाँ पर पहुंचेगा, फिर ये देखेगा 1.0 इज रीचेबल वाया 10.0.0.1, तो ये पैकेट फॉरवर्ड कर देगा 10.0.0.1 पे। फिर 10.0.0.1 अपनी राउटिंग टेबल में देखेगा कि 1.0 कहाँ पर है, 1.0 हमारा फास्ट इथरनेट पर, और फिर ये पैकेट नीचे यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। क्लियर, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी लैब। जो मैंने समझा है लैब इसी तरीके से करूंगा। लेट अस रिमूव, चलो, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट राउटर पे चलते हैं। हमने पीसी से पिंग करके कोशिश की तो पिंग नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारे पास राउटर में कोई एंट्री नहीं है रिगार्डिंग 2.0। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे और हम यहाँ पे इसे क्या बताएंगे, एक आईपी रूट बताएंगे। कौन सा रूट नहीं पता इसको, 192.168.2.0 वाला रूट इसको नहीं पता। और ये 2.0 का सबनेट मास्क क्या है, 255.255.255.0, और यहाँ पर कैसे पहुंच सकता है, वाया 10.0.0.2, एंटर। तो डन, कंट्रोल Z WR, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं शो आईपी रूट अगर दिखाता हूँ तो देखो सेम एंट्री जो मैंने आपको समझाई थी वैसे दिखाई दे रही है। दैट नाउ दिस इज S स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रूट। तो अगर आप ऊपर देखोगे यहाँ पे सारे रूट्स के बारे में बताया, तो ये रहा, S स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रूट। तो मैंने स्टैटिक रूट डिफाइन किया है। The route is 192.168.2.0 with subnet mask 255.255.255.0, ठीक है। Administrative distance is 1 and it is reachable via 10.0.0.2, ओके। तो चलो अभी पहला पार्ट को प्रूव करके देखते हैं कि मेरा पैकेट 2.2 तक तो पहुंचेगा लेकिन वापस नहीं आएगा। ओके, तो चलो ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पैकेट लेता हूँ, फिर से 1.2 से 2.2 पे भेजता हूँ, राइट। यहाँ पे देखो इन प्रोग्रेस, तो पैकेट मेरा चले जाता है राउटर के पास में। अब इस बार मेरे राउटर को पता है कि 2.0 के लिए मुझे फॉरवर्ड करना है 10.0.0.2, यानी कि इस पर्टिकुलर आईपी पे। तो ये क्या करेगा, उधर फॉरवर्ड कर देगा पैकेट। अभी पैकेट यहाँ पहुंच गया। अब इसको ये पता है कि 192.168.2.2 कहाँ पर है, फास्ट इथरनेट पे कनेक्टेड है, तो ये फास्ट इथरनेट पे भेज देगा। एक मिनट, फिर से एक पैकेट लेता हूँ। ओके, सो ओके, यहाँ पर आ गया। फिर इसके बाद में देखो ये नीचे डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। अब डेस्टिनेशन पे जब ये पहुंचा तो ये कौन से आईपी से है, 1.2 से, और डेस्टिनेशन आईपी क्या थी, 2.2। अब जब ये रिप्लाई देगा तो आउटबाउंड लेयर, आउट लेयर में अगर आप देखोगे, अब ये रिप्लाई जब देगा तो ये कैसे देगा, जो हमारा सोर्स आईपी रहेगा वो रहेगा 2.2 और डेस्टिनेशन आईपी बनेगा 1.2, ठीक है। तो ये पैकेट हमारा यहाँ पर जाके अटक जाएगा ऊपर राउटर में, हमारे मुंबई राउटर पे, ठीक है। तो ये राउटर पे जैसे ही आएगा देखो यहाँ पे आके अटक जाएगा, क्रॉस, राइट, एंड द रिजल्ट इज फेल। ठीक है, द रिजल्ट इज फेल, ओके। तो ये क्यों फेल हुआ, इस राउटर पे जाके फेल हुआ। अब क्यों फेल हुआ, तो चलो इस राउटर पे चलते हैं और इस राउटर की राउटिंग टेबल चेक करते हैं। सो एनेबल, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे शो आईपी रूट। तो देखो यहाँ पर इसको 1.0 का रूट ही नहीं पता, ठीक है, इसको रूट ही नहीं पता, 1.0 में पहुंचू कैसे, इसीलिए हमारा कम्युनिकेशन फेल हुआ।
अब हमें क्या करना है, इसे भी रूट बताना है। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे, टाइप करेंगे आईपी रूट और इसे बताएंगे 192.168.1.0 का सबनेट मास्क और रीचेबल वाया 10.0.0.1। ठीक है, दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप, अगर सपोज आपको नेक्स्ट वाला आईपी कौन सा है नहीं पता, आपको खाली अपना आईपी पता है लेकिन सामने सीरियल पोर्ट पे आईपी कौन सा है वो नहीं पता, तो आप एक और काम कर सकते हो, आप यहाँ पर इसको इंटरफेस बता सकते हो कि मेरे एक इंटरफेस पे सामने कोई कनेक्टेड है। तो हम यहाँ पर क्या डालेंगे, सीरियल, यानी इस सीरियल से पैकेट को भेज दो, सामने जो भी आईपी होगी वो रिसीव कर लेगी। तो ये एक ऑप्शन आपके पास में, ये या तो आप आईपी डालो या तो फिर सीरियल पोर्ट, एग्जिट, इसको बोलते हैं एग्जिट इंटरफेस, एंटर। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे WR करके सेव करेंगे, शो आईपी रूट कमांड चलाते हैं, तो देखो नाउ इट इज स्टैटिक रूट फॉर 192.168.1.0 which is connected to serial 0/0। तो मैंने आपको दोनों कमांड्स बता दी, यहाँ पे आप आईपी एड्रेस भी डाल सकते हो। ठीक है, तो आप डिलीट करते हैं इसको, फिर से एक पैकेट लेते हैं, पैकेट यहाँ पे फॉरवर्ड होगा, यहाँ आ गया, यहाँ से नीचे भेज देगा। ओके, अब ये भेज देगा एंड द कम्युनिकेशन इज नाउ सक्सेसफुल। क्लियर? गुड। So this is about your static routing.